नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी ग्रेड 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। देखिए, इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं और हम इसके चौथे चैप्टर पर हैं। एक बात और, ये चैप्टर ना सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी यूजफुल है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल सोच के बताइए, क्या आपको हार पसंद है? जब आप कोई गेम खेलते हैं और हार जाते हैं तो कैसा फील होता है? अच्छा नहीं लगता ना? एग्जैक्टली। हमारी आज की जो पहली कहानी है उसमें एक लड़का है प्रभात, जिसे हारने से ना सख्त नफरत थी। तो चलिए मिलते हैं उससे। तो हम आ गए हैं चैप्टर के पार्ट 1 पर। ये कहानी है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 104 ओपन कर लीजिए। कहानी का टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट, मतलब दिल में एक बदलाव। देखते हैं किसके दिल में बदलाव आता है और क्यों। तो यह है हमारा मेन कैरेक्टर प्रभात। देखिए आपकी बुक में उसके बारे में क्या लिखा है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। बस इतनी सी लाइन, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। प्रभात को बस जीतना पसंद था, हमेशा। हार उसे इतनी बुरी लगती थी कि छोटा सा गेम हारने पर भी उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता था। और फिर प्रभात की लाइफ में एंट्री होती है सूर्या की, एक नया स्टूडेंट। सूर्या ना बैडमिंटन का जबरदस्त प्लेयर था, लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो खेल को एंजॉय करता था, टेंशन नहीं लेता था, एकदम रिलैक्स्ड। उसके लिए खेलना जरूरी था, जीतना या हारना नहीं। अब यहां देखिए, इससे साफ पता चलता है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ प्रभात जो सिर्फ जीतने के लिए खेलता था, हारने पर बुरा फील करता था और मैचेस को बहुत सीरियसली लेता था। और दूसरी तरफ है सूर्या, जो मजे के लिए खेलता था, एकदम रिलैक्स्ड रहता था और खेलते खेलते मजाक भी करता था। दोनों के एटीट्यूड बिल्कुल ऑपोजिट थे। अच्छा, इस कहानी में एक वर्ड बार बार यूज हुआ है, अपोनेंट। आपकी बुक के पेज 104 पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, समवन हु यू compete with। सिंपल वर्ड्स में अपोनेंट का मतलब होता है आपका प्रतिद्वंदी, मतलब वो इंसान जो आपके सामने आपके खिलाफ खेल रहा है। और यहीं से इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन निकल कर आता है, वो है स्पोर्टिंग स्पिरिट। इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो, पेज 104 पर लिखा है बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। इसका मतलब है खेल में ईमानदारी दिखाना और अपने ओपोनेंट समेत हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करना। इसी को हम कहते हैं खेल भावना। और ये ना जीतने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, सूर्या के साथ रहकर प्रभात धीरे धीरे बदलने लगता है। वो हार जीत की टेंशन छोड़कर गेम को एंजॉय करने लगता है। और देखिए, इस बदलाव को उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं। वो कहते हैं, गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फेलो डेफिनेटली हैज अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। इससे पता चलता है कि एक अच्छा दोस्त और अच्छी सोच आपको कितना बदल सकती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना है? सीख ये है कि हार से डरना नहीं है, बस कोशिश करते रहना है। क्योंकि हर गेम, चाहे आप जीतो या हारो, आपको कुछ न कुछ नया जरूर सिखाता है। जिंदगी भी तो एक गेम जैसी ही है, राइट? सो कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर के पार्ट 2 पर। आप आ जाइए सीधे पेज नंबर 115 पर। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है जिसका टाइटल है द विनर, और इसकी पोएट हैं जॉर्जिया हर्ड। अब देखते हैं कि इस पोयम में आखिर विनर कौन है। जरा इस पिक्चर को देखिए। जो फीलिंग इस तस्वीर को देखकर आ रही है ना, वही इस पोयम का मेन आइडिया है। ये पोयम किसी ट्रॉफी जीतने के बारे में नहीं है, ये उस खुशी के बारे में है, उस सिंपल जॉय के बारे में है जो दोस्तों के साथ खेलने से मिलती है। पोम का पहला स्टैंजा जो पेज 116 पर है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। इमेजिन करके देखो, शाम का टाइम है, नदी के किनारे पड़ोसी के खेत में बच्चे बॉल खेल रहे हैं। कितना शांत और सुंदर सीन है। लेकिन अब दूसरे स्टैंजा में एक ट्विस्ट है, सुनिए। When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game's over, night wins। मतलब जब अंधेरा बढ़ जाता है, पैर थक जाते हैं, तब गेम ओवर हो जाता है। और जीता कौन है? नाइट विन्स, यानी रात जीत जाती है। अब यहाँ पोएट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस यूज किया है और ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज 117 पर इसकी डेफिनेशन है, पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट थिंग्स। मतलब अब जब हम किसी बेजान चीज को इंसानों वाली क्वालिटीज दे देते हैं, जैसे यहाँ पोएट ने कहा नाइट विन्स, रात तो कोई इंसान नहीं है पर उसे एक विनर की तरह दिखाया गया। इससे राइटिंग बहुत पावरफुल हो जाती है। तो हमने कहानी देख ली, पोएम भी समझ ली। अब आते हैं चैप्टर के आखिरी और तीसरे हिस्से पर।
ये स्पोर्ट्स से एक कदम आगे वेलनेस यानी हमारे पूरे स्वास्थ्य की बात करता है। पेज नंबर 122 निकाल लीजिए। यहाँ हमारा टॉपिक है योगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, योगा का मतलब सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे मन और शरीर यानी माइंड एंड बॉडी को आपस में जोड़ती है, उनके बीच एक हार्मनी बनाती है। और पता है ये योगा वर्ड आया कहाँ से? देखिए, आपकी बुक में पेज 122 पर लिखा है, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट। तो योगा शब्द संस्कृत के युज से निकला है, जिसका मतलब ही जोड़ना या यूनाइट करना होता है, और ये जोड़ता है हमारे माइंड और बॉडी को। महर्षि पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है, उन्होंने इसके बहुत से फायदे बताए हैं, जैसे कि योगा आपके मन को शांत करता है, उसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है, इंसान और नेचर के बीच एक बैलेंस बनाता है, और हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक यानी कि एक संपूर्ण अप्रोच है। ओके, तो अब चैप्टर के आखिरी में पेज 125 पर एक छोटा सा लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम्स में इस पर सवाल बनते ही बनते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ये दो वर्ड्स हैं, एक है प्रैक्टिस सी के साथ और दूसरा है प्रैक्टिस एस के साथ। देखो, जो प्रैक्टिस सी के साथ है वो एक नाउन यानी एक चीज है, इसका मतलब है अभ्यास, जैसे इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस एस के साथ जो है वो एक वर्ब यानी एक काम है, इसका मतलब है अभ्यास करना, जैसे आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे। सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर को समराइज करें तो हमें क्या सीखने को मिला? हमने सीखा कि खेल सिर्फ जीतने या हारने के लिए नहीं होते। खेल का असली मतलब है फन, अच्छी हेल्थ और स्पोर्टिंग स्पिरिट से एक बेहतर इंसान बनना। और योगा जैसी प्रैक्टिसेस हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग बनाती हैं। तो इस चैप्टर से जो भी सीखा है उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। खेलते वक्त स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाना है और रोज थोड़ा टाइम अपने वेलनेस के लिए भी निकालना है। हमेशा याद रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो अब आपकी बारी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अगला एक्सप्लेनर कौन सी क्लास और कौन सी बुक का चाहते हैं। हमें आपके